नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रेम क्लासेज में। इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम यही कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छा कंटेंट आप तक पहुंच पाए, शॉर्ट एंड स्वीट और स्मार्ट तरीके से आपके पास ये सारा कंटेंट हम अवेलेबल करवाए। देखो, पीछे स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आज हम कौन सा टॉपिक ले रहे हैं। राजस्थान के लोक देवता। लोक देवता पढ़ने से पहले मैं गौर से आपको बताना चाहूँगा, ये एक श्लोक है। श्लोक क्या बोला जा रहा है? दोहा है, पाबू हड़बू रामदेव मैया जी मांगलिया, पांचों पीर पदार्जो गोगा जी जहा। ठीक है, पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मैया, पांचों पीर पदार्जो गोगा जी जहा। देखो, इस पे मैं पीर शब्द पे अंडरलाइन करना चाहूंगा, एक बॉक्स बनाना चाहूंगा पीर पे। किस पे? पीर पे। पीर होते क्या है? पीर का मतलब होता है ऐसे लोक देवता जिनको हिंदू धर्म के लोग भी मानते हो और मुस्लिम धर्म के लोग भी मानते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? पीर कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, पीर के आगे एक विशेषण लगा हुआ है। वो विशेषण क्या है? पांचू। पांचू मतलब पांच। तो पीर कितने हुए? पांच हुए। कौन कौन से है? एक है पाबू जी, एक है हड़बू जी, एक है रामदेव जी, और चौथे कौन से है? मैया जी मंगलिया, और पांचवे अपने गोगा जी। ठीक है, ये पांचों पीर। देखो, पीर पीर होता क्या है? कोई पीर की परिभाषा बताएगा तो कैसे बताएगा? पीर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो पीर की परिभाषा हम बताना चाहेंगे आपको। देखो, सामान्यतः ऐसे लोक देवता जिनको मुस्लिम समुदाय के लोग भी मानते हैं और हिंदू समुदाय के भी लोग मानते हैं। मतलब मुस्लिम जाति के लोग भी उन देवता को मानते हैं और हिंदू जाति के लोग भी उन देवता को मानते हैं। उन्हें क्या कहा गया? पीर कहा गया। ठीक है, सबसे पहले हम उन पांचों पीरों में से पाबू जी को लेना चाहेंगे। पाबू जी, देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक देवताओं में से एक है, क्योंकि पहली बात तो इनकी ये है कि ये पीर है। दूसरी बात, इनका जन्म कहां होता है? तो पाबू जी का जन्म होता है कोलूमंड। कहां होता है? कोलूमंड। और ये कोलूमंड जगह कहां है भाई साहब? कोलूमंड है फलोदी में। अब आप मुझे बोलोगे कि फलोदी जोधपुर में है। मैं बोलूंगा नहीं, जोधपुर में नहीं है, जिला बन गया, जिला बन गया, नवीन जिला बना है ना फलोदी, जोधपुर से अलग हुआ और इस जिले का निर्माण हुआ। तो ये कोलूमंड कौन से जिले में है? अगर अब आपसे पूछ ले तो कौन से जिले में? फलोदी जिले में। ठीक है, देखो, जन्म हुआ तो जन्म हुआ कब है साहब? तो जन्म हुआ इनका चैत्र अमावस्या। तारीख तो हमें भी पता नहीं, ऑथेंटिक तारीख थोड़ी होती है। तो भी फिर भी हम आपको इनकी दिनांक बताते हैं, सन बताते हैं कि कब इनका जन्म हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 1239 विक्रम संवत में। विक्रम संवत, शक संवत और विक्रम संवत में अंतर है। ठीक है, 1239 में जन्म होता है और चैत्र अमावस्या के दिन इनका जन्म होता है। ठीक है, देखो, जन्म हुआ तो किन के घर हुआ भाई साहब? पिताजी कौन थे? पिताजी थे धंधड़ जी। कौन थे? धंधड़ जी। तो माताजी भी होंगे। तो माताजी कौन थे इनके? माताजी थे कमला दे। दे मतलब देवी, दे मतलब देवी, और ग्रंथों में क्या लिख दिया गया? दे लिख दिया गया। ठीक है, अब देखो, इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था फुलम दे। ठीक है, कहीं कहीं इनका दूसरा नाम और भी मिलता है, और ये दूसरा नाम क्या है? सुप्यार दे। ये इनका क्या है? निक नाम।
निकनेम क्या है? सुप्यार्द। फुलम दे और सुप्यार्द, ये इनकी पत्नी का नाम है। देखो इनको किनका अवतारी माना जाता है? तो इनको लक्ष्मण का अवतारी माना जाता है, लक्ष्मण जी के। ठीक है, और ये लक्ष्मण जी तो आपको पता ही कौन है? राम जी के छोटे भाई। देखो बाबूजी की बहन का नाम क्या है? बहन का नाम है सोहन बाई। कौन सी बाई? सोहन बाई। सोहन बाई के पति का नाम क्या था? तो सोहन बाई का पति था, पति का नाम था जिंदराव खिची। और ये शासक कहां के थे? जिंदराव खिची कहां के राजा थे? ये थे जायल के राजा। कहां के राजा? जायल। जायल जगह कहां पड़ती है भाई साहब? ये पड़ती है नागौर में। ठीक है, अब देखो जिंदराव खिची बाबूजी को क्या बोलता है? हम रिश्ते में आपके जीजा लगते हैं, बाबूजी के जीजा, मतलब जीजा जी। ठीक, अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि बाबूजी के सहयोगी कौन कौन थे, तो एक थे इनके सहयोगी चांदा जी, एक थे इनके डामा जी, और एक थे हरमल जी, और एक सलजी भाटी। कौन भाई साहब? सलजी भाटी। ठीक है भाई साहब, अब देखो इनकी घोड़ी का क्या नाम था भाई साहब? घोड़ी के बारे में बहुत चर्चाएं हैं, केसर कालवी की बहुत चर्चाएं हैं। ठीक, तो घोड़ी का नाम था केसर कालवी। और ये केसर कालवी जो घोड़ी थी ना, वो एक्चुअली में थी किसकी? देवल चारणी की। किनकी घोड़ी थी? देवल चारणी की। देवल चारणी इस घोड़ी का प्रयोग कब करती थी? गायों को चराने जाते समय। ठीक, अब देखो जो बाबूजी का ससुराल था ना, वो कहां था? वो था अमरकोट में। अमरकोट के राजा थे, उनका नाम था सूरजमल। सूरजमल की पुत्री थी, और उसका नाम मिलता है फुलम दे। इनसे इनका रिश्ता फिक्स हुआ था। बाबूजी का रिश्ता किससे फिक्स हुआ था? अमरकोट के राजा सूरजमल की पुत्री फुलम देव के साथ। ठीक है, अब देखो बाबूजी जन्म से क्या थे? स्मार्ट थे। कौन थे? बाबूजी। तो बाबूजी के सहयोगी चांदा जी और डामा जी बाबूजी को बोलते हैं कि बाबूजी यार शादी आ गई है आपकी, और बारात रवानगी पे है, आप हो तो स्मार्ट, दूल्हे वाले कपड़े भी आपने पहन लिए, तब तो और ज्यादा स्मार्ट लगने लग गए हो आप एक काम क्यों नहीं करते? एक अच्छी घोड़ी या घोड़ा होता तो मजा आ जाता। तो बाबूजी बोले चलो हमारे जो अस्तबल है उनमें से कोई एक घोड़ा ले लो। तो बोलते नहीं, घोड़ी तो लेंगे तो हम कौन सी लेंगे? केसर कालवी। और केसर कालवी घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की थी। बाबूजी बोलते चलो जाओ और उनको बोलो कि हमारी शादी है, और हमारी शादी में हमें घोड़ी की जरूरत है। दूल्हा जाएगा तो किस पे जाएगा? घोड़ी पे जाएगा। और घोड़ी कैसी होनी चाहिए? बहुत अच्छी वाली घोड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो केसर कालवी को लेने के लिए कौन जाते हैं? चांदा जी और डामा जी। चांदा जी और डामा जी कहां जाते हैं? देवल चारणी के पास। लो भाई साहब गए, बोले माते घोड़ी दे दो। राजकुमार बाबूजी की बारात रवानगी पे है। तब देवल चारणी ने बोला धको देर बार काट, घोड़ी तो नहीं दूंगी। धको देर बार काट, घोड़ी तो नहीं दूंगी। घोड़ी इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मेरी गाय चराने जाता है, वो इस घोड़ी को लेके जाता है और चरा के गायों को वापस लेके आता है। घोड़ी का ये काम है, मैं कैसे दे सकती हूँ? इसके बिना तो
मेरे पास तो ना तो मेरे पास कोई स्कूटी है, नहीं कोई मोटरसाइकिल है, मैं कैसे जाऊं? मेरे पास तो आगे पीछे जो ही साधन है वो एक घोड़ी है। ये बात आके बाबूजी को बोलते हैं चांदा जी डामा जी। बोले बाबूजी काम तो नहीं बना अपना। तब बाबूजी बोलते हैं चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ देवल चारणी के पास। बाबूजी देवल चारणी के पास जाते हैं और बोलते हैं हे माते घोड़ी ला दे, हे माते घोड़ी तो ला दे। तब देवल चारणी ने बोला राजकुमार आप आ ही गए हो मेरे पास तो मना तो आपको करूंगी नहीं, लेकिन घोड़ी एक ही शर्त पर दूंगी। और वो शर्त क्या रखी उसने कि जब कभी मेरी गायों पे क्या आ जाए, जब कभी मेरी गायों पे मुसीबत आए तब आपको आना पड़ेगा और मेरी गायों की रक्षा करनी पड़ेगी। तो बाबूजी ने बोला गुरुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और बाबूजी ने क्या दे दिया? वचन दे दिया कि चलो माता ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है और मैं क्या करूंगा, जब तक घोड़ी मेरे पास है, पहले बात तो घोड़ी सही सलामत रखूंगा, और दूसरी जब भी गायों पे मुसीबत आएगी मैं चलाऊंगा, चाहे किसी भी परिस्थिति में मैं क्यों नहीं रहूं। ठीक है, बारात गई। बारात कहां गई? बारात गई भाई साहब अमरकोट। वर्तमान में अमरकोट कहां है? पाकिस्तान में। ठीक है, अब देखो उस समय जब बाबूजी की शादी हुई थी तब ये तारबंदी वाला सिस्टम नहीं था भाई साहब, तब भारत पाकिस्तान अलग नहीं था, एक ही था। तो ये अमरकोट था ना, जो जोधपुर रियासत का ही एक हिस्सा था। ठीक है, बारात गई। तब इनके सहयोगी चांदा जी और डामा जी ने बोला बाबूजी को कि बाबूजी आप हो तो स्मार्ट, घोड़ी भी बहुत स्मार्ट ले लिया आपने, अब तो और ज्यादा पूठे लगने लग गई हो आप, तो आज तो अमरकोट के झरोके टूट जाएंगे, अमरकोट के झरोके या छज्जे टूट जाएंगे। बोले क्यों, ऐसा क्यों? तो बोले आप तो हो ही स्मार्ट, और जो वहां की औरतें महिलाएं राजकुमारी आपको देखेगी तो झरोके तो टूटेंगे। तो इसी प्रकार फेरे में बैठे बाबूजी, 3 फेरे पूरे हुए। जैसे 3.5वां फेरा चल रहा था, देवल चारणी आई भागी भागी कि हे बाबू, उस टाइम तो लंबी लंबी हाँक रहा था कि ऐसे कर दूंगा और प्राण जाए वचन ना जाए, कहां गए वो तेरे डायलॉग? तब बाबूजी को गुस्सा आया, और वही बात गुरुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और वो कहां चले गए? देशचू चले गए। एक्चुअली में हुआ क्या था, तो देवल चारणी की गाय थी ना, उनका अपहरण हो गया था। गायों का क्या हो गया था? गायों का अपहरण हुआ था। और अपहरण करने वाला कौन था? जिंदराव खिच्ची। जिंदराव खिच्ची। बाबूजी जाके बोले अरे कौन है? तो जिंदराव खिच्ची ने बोला रिश्ते में हम आपके जीजाजी लगते हैं। ठीक है, और शाला बेनोई कहने का मतलब यह है बाबूजी और जिंदराव खिच्ची के बीच देचू नामक स्थान पे युद्ध लड़ा जाता है गायों की रक्षा के लिए, और इस युद्ध में बाबूजी क्या होते हैं? वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीर गति को क्या हो जाते हैं? प्राप्त हो जाते हैं। देखो भाइयों बहनों, अगर राजस्थान में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किसे जाता है? बाबूजी को जाता है भाई साहब। ठीक है, देखो बाबूजी का मंदिर कहां है? तो ये मंदिर है, इनका मंदिर कहां है? कोलूमंड में है। और कोलूमंड कहां है? फलोदी में है। देखो दूसरा, अगर सेकंड मंदिर आपसे पूछ ले तो सेकंड मंदिर कहां है? हाड़ उदयपुर में है। ठीक है, देखो बाबूजी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था या क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह है भाला। ठीक है, मूर्ति है जो अश्वरोही, अश्वरोही मतलब घोड़े पे सवार है, और जो इनकी पाग मतलब पगड़ी है ना, वो बाई और झुकी हुई है, बाई और झुकी हुई प्रतीत होती है या दिखती है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि बाबूजी का जो फड़ का वाचन करता है वो कौन करता है,
तो इनके फड़ का वाचन करता है नायक जाति का भोपा है वो करता है। और कौन से वाद्य यंत्र के साथ करता है? रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ करता है। ठीक है, देखो भील जाति के लोग इनको क्या मानते हैं? अपना आराध्य देव मानते हैं। ठीक है, थोरी जाति के लोग भी इन्हें क्या मानते हैं? थोरी जाति के लोग भी क्या मानते हैं? अपने आराध्य देव मानते हैं, मतलब इनकी पूजा करते हैं। देखो बाबू जी की जो फड़ है उनका वाचन कौन करेगा? नाई जाति का भोपा। ठीक है, अब देखो बाबू जी की फड़ है वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है, सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ है भाई साहब। अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ओसिया जी भोट। ठीक है भाई बहनों, अब देखो दूसरे लोग देवता पढ़ते हैं और 5 पीरों में एक पीर पढ़ लिया। दूसरा है गोगा जी। कौन से जी? गोगा जी। देखो गोगा जी का जो जन्म है ना वो कहां होता है? गोगा जी का जन्म है ना वो कहां है? होता है ददरेवा चूरू, ददरेवा गांव के अंदर होता है इनका जन्म। अब देखो किनका घर हुआ, मतलब पिताजी कौन थे? जेवर सिंह। ठीक है, इनके माताजी कौन थे? बात चल दे। इनकी पत्नी का नाम क्या मिलता है? पत्नी का नाम मिलता है केमल दे। और ये केमल दे थी ना वो बाबूजी की भतीजी थी, मतलब बाबूजी के भाई के लड़की थी ये केमल दे। ठीक है, इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे गोरखनाथ। अगर आपसे पूछ ले कि इनका पुत्र का क्या नाम था, तो पुत्र का नाम है केसरिया जी। ठीक, देखो अगर आपसे पूछ ले कि इनके उपनाम क्या क्या मिलते हैं भाई साहब और किन नामों से इन्हें जाना जाता है, तो इन्हें जाना जाता है एक तो सर्प दंश से रक्षक वाले देवता, और किन नाम से जाना जाता है? और इन्हें बोलते हैं जहार पीर। ये जहार पीर नाम देने वाला कौन था? ये था महमूद गजनवी। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि गोगा जी का जो वंश था ना तो कौन से वंश से थे? ये थे चौहान वंश। इनके 2 मौसेरे भाई थे और उन मौसेरे भाइयों का नाम क्या मिलता है? अर्जन और सर्जन। वह क्या था? अर्जन और सर्जन इनके मौसेरे भाई थे। अर्जन और सर्जन ने मोहम्मद गजनवी से संधि कर ली। कहने का मतलब है मोहम्मद गजनवी से जाके मिले और किन के खिलाफ? गोगा जी के खिलाफ युद्ध कर दिया। किसके लिए? गायों के लिए। युद्ध किस लिए हुआ था? गोधन के लिए। किन से मिले? अर्जन और सर्जन महमूद गजनवी से जाके मिले और युद्ध हुआ। युद्ध में गोगा जी वीर गति को क्या हुआ? प्राप्त। ठीक, युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। तो युद्ध में क्या, जहां इनका सिर कटा उसे क्या कहा गया? शीर्ष मेड़ी। और शीर्ष मेड़ी कहां है? ददरेवा चूरू में।
ठीक है। और जहां इनका शरीर मतलब धड़, और धड़ से क्या धुड़ मेड़ी, तो धुड़ मेड़ी कहाँ है, गोगा मेड़ी में। और ये गोगा मेड़ी कहाँ है साहब, तो ये है नोहर हनुमानगढ़ में। नोहर एक जगह है, कौन से जिले में, हनुमानगढ़ में। ठीक है। अब देखो इनका मंदिर, तो गोगा जी के मंदिर का सर्वप्रथम अगर निर्माण करवाने वाला था वो कौन था, फिरोज तुगलक। इस मंदिर का नवीन निर्माण किसने करवाया या पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो वो करवाया बीकानेर के शासक थे, और उनका नाम क्या था, गंगा सिंह जी ने। यह मंदिर मकबरे नुमा मंदिर है भाई साहब। इस मंदिर की खासियत क्या है, यह मंदिर कैसा, मकबरे नुमा। इस मंदिर में बाहर की तरफ क्या लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। अगर आपसे पूछ ले ऐसा मंदिर जो मकबरे नुमा है वो कौन सा मंदिर है, गोगा जी का मंदिर। मंदिर के फ्रंट साइड पे जो नाम लिखा हुआ है वो क्या है, बिस्मिल्लाह। इस मंदिर की दीवारों पे क्या लिखा हुआ है, ओम। ठीक है भाइयों बहनों। अब देखो, अगर आपसे पूछ ले, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गोगा जी की ओलडी कहां है, तो गोगा जी की ओलडी कहां है भाई साहब, सांचौर में। और सांचौर में एक जगह पड़ती है, जगह का नाम क्या है, कोल्लरियो की ढाणी। कोल्लरियो की ढाणी, ये नवीनतम जिला है सांचौर। ठीक है ना। यहां पे क्या है, गोगा जी की ओलडी। अगर आपसे पूछ ले कि मुस्लिम जाति के भक्त, गोगा जी के जो मुस्लिम जाति के भक्त है उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है चायल। अगर आपसे कोई पूछ ले कि गोगा जी का सोल क्या होता है, तो गोगा जी का सोल का मतलब है कि गोगा जी की जो भक्ति में गाए जाने वाले गीत, उसे क्या कहते हैं, गोगा जी के सोल। अब देखो, जब किसान खेतों की जुताई करता है ना, उस टाइम हल पर क्या बांधा जाता है, एक राखड़ी बांधी जाती है। राखड़ी मतलब राखी बांधी जाती है, और इसे क्या कहा गया, गोगा जी की राखड़ी। ठीक है। गोगा जी के लिए एक कहावत फेमस है कि गांव गांव गोगो, गांव गांव खेजड़ी। कहने का मतलब गांव गांव खेजड़ी और गांव गांव गोगो। ठीक है। मतलब इनका जो मंदिर है या थान होता है ना, वह क्या होता है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। कौन से वृक्ष के नीचे, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। ठीक है। जो इनका मेला भरता है ना, वो कब भरता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन ही क्या हुआ था, इनका जन्म हुआ था। किनका जन्म, गोगा जी का। ठीक है। अब अगले पीरों में से, 5 पीरों में से अगले पीर कौन से पढ़ते हैं, हड़बू जी। हड़बू जी का जन्म कहां होता है, तो जन्म होता है इनका भुंडेल गांव में। और भुंडेल गांव कहां है, नागौर। देखो किनके घर इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था, मतलब इनके पिता का नाम क्या था, मेहाजी सांकला। ठीक है। ये रामदेव जी के क्या थे, मौसेरे भाई।
रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। ठीक है, अब देखो इनके गुरु कौन थे? गुरु थे योगी बालीनाथ। योगी बालीनाथ। अब देखो राव जोधा है ना, राव जोधा जोधपुर का शासक था। राव जोधा, राव जोधा के समकालीन थे ये। देखो क्या हुआ, जब राव जोधा से उसका राज्य छीन लिया गया, कुछ विवाद चल रहा था राज्यों को लेके, तब हड़बू ने इनको आशीर्वाद दिया और एक कटार भेंट दी और बोले कि जोधपुर जद कद जोधपुर थारो है। ठीक है, और उस आशीर्वाद से राव जोधा को क्या मिल जाता है? जोधपुर रियासत वापस मिल जाती है। जोधपुर रियासत वापस मिलने के बाद में जो राव जोधा ने इनको एक गांव भेंट में दिया था, और उस गांव का नाम क्या था? बेंगटी। कौन सी टी? बेंगटी। बेंगटी गांव में क्या इनका मंदिर है? किनका? हड़बू जी का। और इनका जो वाहन था ना, हड़बू जी का वाहन, वाहन मतलब सवारी, तो वो था सियार। ठीक है, यहीं पे इनका मंदिर है। किनका? हड़बू जी का। देखो ये मंदिर, चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। ये हड़बू जी का मंदिर है। देखो मंदिर में पूजा किसकी होती है? वो होती है गाड़ी की। गाड़ी कौन सी? बैलगाड़ी। मारवाड़ी में कौन क्या? छकड़ी की पूजा। ठीक है, इस बैलगाड़ी से क्या करते थे? ये पंगु गायों के लिए, पंगु एक गाय की प्रजाति है, तो पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। ठीक, और ये मंदिर कहां है? ये मंदिर है बेंगटी गांव। ठीक है, अब देखो अगर आपसे पूछ ले कि इनको और किन किन नामों से जाना जाता था, तो हड़बू जी के दो चार उपनाम मिलते हैं। एक तो इनको शकुन शास्त्र का ज्ञाता कहा जाता है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता। दूसरा अच्छे योगी भी थे ये, साथ में साथ ये सन्यासी भी थे। ठीक है, चौथे 5 पीरों में से चौथे पीर पढ़ते हैं वो है मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया का जो जन्म है ना, वो कब होता है? वो होता है भाद्रपद, मतलब भादवे के महीने में कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म होता है। ठीक है, लगभग 14वीं शताब्दी में इनका जन्म हुआ। किनके घर पे हुआ था भाई साहब? तो इनका जन्म हुआ था गोपाल राव जी साकला के घर पे। पिता कौन थे? गोपाल राव जी साकला। मेहाजी मांगलिया है जो गायों की रक्षा के लिए जैसलमेर का एक राजा था, और उनका नाम क्या था? रणदेव भाटी। से युद्ध करते हुए क्या हुए? वीर गति को प्राप्त हो गए। कौन? मेहाजी मांगलिया। ठीक है, गो रक्षा के लिए रणकदेव भाटी से युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। पिता का नाम क्या मिलता है इनका? गोपाल राव जी साकला। अगर आपसे कोई पूछ ले कि इनका वाहन कौन सा है, तो इनका वाहन है किरड़ काबरा। किरड़ काबरा। अगर कोई पूछ ले आपसे कि इनका मंदिर कहां है,
तो इनका मंदिर है फड़ौदी जिले में, एक गांव है, गांव का नाम है बापणी, कहीं कहीं इनका नाम बापीणी भी मिलता है, वहीं पे इनका मंदिर है। और ये कौन से जिले में है? फलोदी जिले में। ठीक है। पुजारी कौन होते हैं इनके? पुजारी होते हैं मांगलिया जाति के। कहा जाता है कि इनके पुजारी है जो गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। और इनके पुजारी कौन होते हैं? मांगलिया गोत्र के पुजारी होते हैं। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।